Hi everyone. In the last class, we discussed about the relation of the velocity, kinetic energy, and linear momentum for a rotational motion and translational motion. Today, we will discuss about the acceleration of a point on the circumference of the body in rotational motion and the translational motion. मतलब कोई भी बॉडी अगर रोटेशनल मोशन कर रहा है तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, बातें किया था कि वेलोसिटी क्या होगा, उसका ओमेगा इंटू आर से कैसे वेलोसिटी का रिलेशन निकालते थे, फिर पार्टिकल कैसा मोशन करेगा और पार्टिकल के अंदर में जो पाथ होंगे वो कैसा होगा, फिर हम लोगों ने डिस्कस किए थे डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा कोई पॉइंट अगर सर्कुलर मोशन पे है, मतलब कि रोटेशनल मोशन पे है। तो इन सारे बातों को हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर में कंप्लीट किया था। आज की क्लास के अंदर में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सेलरेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बॉडी इन द रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन। अब इसके अंदर में केसेस है, बहुत सारे केसेस है। केस नंबर फर्स्ट क्या है, व्हेन ओमेगा एंड मतलब एंगुलर वेलोसिटी एंड वेलोसिटी बोथ आर द कांस्टेंट। ठीक है, अब सुनो, पहले बात है ध्यान में रखना और चीजों को समझना। अगर ओमेगा कांस्टेंट है, देखना इधर, ओमेगा का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है क्या? एंगुलर वेलोसिटी। अगर ओमेगा कांस्टेंट है दैट मींस अल्फा क्या है इसका, जीरो है कि नहीं है? ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा क्या है, जीरो है। दूसरी बात है, अच्छा वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा इसका, बोलो जल्दी से। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा इसका, जीरो। बात समझ में? अल्फा जीरो है तो टेंजेंशियल ऐसे भी जीरो हो ही जाएगा। ठीक है, आज ये बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग। अब सोचो कि कोई बॉडी जो है रोटेट कर रहा है, समझना, कोई बॉडी जो है रोटेट कर रहा है। क्या कर रहा है? बॉडी रोटेट कर रहा है। समझने की कोशिश करना बच्चा, नहीं तो नहीं आएगा। और ये जो है वेलोसिटी इसके पास में क्या है, इस बॉडी के पास में वेलोसिटी जो है एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ये चल रहा है। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था दो तरह के एक्सेलरेशन होता है जब पार्टिकल मूव करता है सर्कुलर मोशन के अंदर में। एक एक्सेलरेशन होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अल्फा इंटू में आर होता है। याद है क्या तुम लोगों को? अल्फा आर होता था। एक एक्सेलरेशन होता था जिसको हम लोग बोलते थे सेंटर की तरफ लगता है, जिसको ओमेगा स्क्वायर आर बोलते थे। याद है कि नहीं है? अब सोचो अल्फा जीरो है, इस केस के अंदर में अल्फा जीरो है और ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से, और रेडियस इसका कितना दिया हुआ है बच्चा, आर रेडियस दिया हुआ है। अगर ऐसा मोशन हो रहा है जिसके अंदर में वेलोसिटी v है, वो भी कांस्टेंट है, ओमेगा जो है वो भी कांस्टेंट है और रोटेट कर रहा है, तो क्या इस टाइम में क्या कोई एक्सेलरेशन इस बॉडी के ऊपर में एक्ट कर रहा होगा क्या? तो हम बोलेंगे यस, कर रहा होगा। सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन जो होता है सेंट्रीपिटल, वो लग रहा होगा हर सेंटर की तरफ, हर जगह पे, हर पॉइंट पे एक सेंटर पे क्या लग रहा होगा, ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर और ओमेगा स्क्वायर आर और ओमेगा स्क्वायर आर। ये तो हर जगह पे लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? अरे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा हो कि नहीं लग रहा हो? तो पार्टिकल आगे मूव कर रहा है, आगे की तरफ अगर जा रहा है तो उसके अंदर में अगर ओमेगा कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी है इसके पास में, तो पार्टिकल आगे मूव तो करेगा ही करेगा, बट उसके पास में एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा जो होगा ओमेगा स्क्वायर आर। नहीं आया समझ में? अरे आया कि नहीं आया? ये फर्स्ट केस समझ में आया तुम लोगों को? अगर ओमेगा कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो क्या होगा? जल्दी से बना फटाफट, जल्दी जल्दी करो फटाफट। रोक दे थोड़ा देर के लिए इसको, आगे बात करें। देखो बच्चा, अब हमारे पास में, अब देखो, लेकिन हमारे क्वेश्चन में तो क्या है, हमारे टॉपिक में क्या है कि केवल एक्सेलरेशन दिखाओ ना सर, आप वेलोसिटी क्यों दिखा रहे हो इसके अंदर में? तो हम कहेंगे ठीक है, वेलोसिटी को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। यानी कि केवल एक्सेलरेशन दिखा रहा था, ये वेलोसिटी वाला कंपोनेंट हटा देंगे तो खत्म हो गया ना। केवल क्या दिख रहा है इसके बॉडी के अंदर में, एक्सेलरेशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और ये भी अच्छा नहीं दिख रहा है, तो इस सबको हटा करके क्या बना देंगे, बोलो जल्दी से, क्या कर देंगे हम? ऐसे लगा देंगे कि नहीं, ओमेगा इज इक्वल टू, अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आओ नेक्स्ट करते हैं, देखना नेक्स्ट करूं, नेक्स्ट
नेक्स्ट के लिए हमें आगे जाना है। देखो अब नेक्स्ट केस नंबर 2 में अंदर में क्या कहता है कि व्हेन ओमेगा इज कांस्टेंट, मतलब ओमेगा अभी कांस्टेंट है बच्चा, लेकिन क्या है v इज वेरिएबल, मतलब वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल है। इसका मतलब ओमेगा कांस्टेंट है। ओमेगा क्या है हमारे लिए, कांस्टेंट। बात को समझो, ओमेगा कांस्टेंट है, इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर आर जो लगने वाला है एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ, वो तो प्रेजेंट है, वो तो प्रेजेंट है। अभी तो पहले केस में पढ़े थे यार, ओमेगा स्क्वायर आर लगते हैं कि नहीं लगते हैं। अब सर v वेरिएबल है, v क्या है हमारे पास में, बोलो, वेरिएबल। अच्छा v वेरिएबल है, इसका मतलब सर v इज इक्वल टू v फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल प्लस अल्फा a इंटू टी लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि वेलोसिटी तभी बढ़ सकता है ना जब एक्सेलरेशन हो सिस्टम के अंदर में। अगर एक्सेलरेशन सिस्टम के अंदर में नहीं है तो क्या वेलोसिटी बढ़ सकता है क्या किसी सिस्टम का? अरे नहीं बढ़ सकता ना, नहीं बढ़ सकता ना। अरे नहीं आया। अगर किसी भी सिस्टम का वेलोसिटी, इसका मतलब कोई बंदा कार चला रहा है ना, समझना, कोई बंदा कार चला रहा है ना, तो कार के एक्सेलरेट कर दे रहा है ज्यादा, कार को क्या कर रहा है, वो एक्सेलरेट ज्यादा कर दे रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन कार जो है कैसे चल रहा है, स्मूथली अपना ओमेगा से चल रहा है, मतलब ओमेगा कांस्टेंट है, लेकिन कार का एक्सेलरेशन तुम बार बार बढ़ाए जा रहे हो, इसका तो वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है कि नहीं बढ़ते जा रहा है। अच्छा वो वेलोसिटी किसका बढ़ रहा है, सीओएम का वेलोसिटी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? इसका मतलब जो ये एक्सेलरेशन जो लग रहा है, ये कहां पे लग रहा होगा, सीओएम पे। नहीं आ रहा है? अच्छा इसका मतलब अगर मैं ऐसे बनाऊं, समझना पहले मेरी बातों को, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो समझ के बताना कि ये पार्टिकल जो है इसके चारों तरफ ओमेगा स्क्वायर आर सेंटर की तरफ लग रहा होगा कि नहीं लग रहा हो? अरे ये चमक रहा है तुम लोगों को, ये तो लग ही रहा होगा सर, ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर लिख रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर आर तो लग ही रहा होगा सर। लेकिन इसी टाइम में सोच के बताना, इसी टाइम में सर इसकी वेलोसिटी जो होगी ना, अब इसकी वेलोसिटी v जो है u प्लस at है। नहीं आया सर, वेलोसिटी वेरिएबल है ना। अच्छा वेलोसिटी वेरिएबल है, इसका मतलब v इज इक्वल टू यू प्लस at लगा देंगे ना। अच्छा इसका मतलब हमें तो सर एक्सेलरेशन केवल दिखाना है ना, ये सब क्या दिखा रहे हो आप? अरे ये सब क्या दिखा रहे हो? लेकिन ये समझने के बाद में ही एक्सेलरेशन दिखाएंगे ना हम लोग। तो अगर अब बॉडी को बोले कि केवल तुम एक्सेलरेशन मार्क करो कहां कहां पे है, इधर देखो, केवल एक्सेलरेशन मार्क करो कहां कहां पे है, तो हम कहेंगे कि ये बॉडी के अंदर में, समझना बच्चा, इस बॉडी के अंदर में एक तो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ लग रहा है सर, जिसका नाम हमने ओमेगा स्क्वायर क्या दिया है, आर दिया। अरे दिया कि नहीं दिया? अब तो जाग जा, अब तो सो रही है फिर भी, क्या बात है, कितना जागे, कितना सोएगी, ओमेगा स्क्वायर आर है। मैंने बोला इसी टाइम में, मैं बोल रहा हूं कि नहीं सर, इसी टाइम में आपने एक एक्सेलरेशन ए भी दिया था इसको, तभी तो इसका वेरिएबल वेलोसिटी हुआ था। नहीं आया? इसका मतलब इन दोनों का कंबाइंड करने से ही हमारा जो सिस्टम बनेगा वो रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? और उसके अंदर में एक्सेलरेशन के का बात चलेगी कि नहीं चलेगी? इसका मतलब हम बोलेंगे कि सर अगर हमारे बॉडी के अंदर में कोई बॉडी रोटेट कर रहा है तो चारों तरफ हर जगह पे एक्सेलरेशन इस तरह से लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? अरे लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा आगे की तरफ लग रहा है और सेंटर पे लग रहा है। इसका मतलब है कि क्या चीज है कि वो हर पॉइंट पे लग रहा होगा उसके ऊपर में, क्या है कि सीओएम वाला जो एक्सेलरेशन होता है वो सेम माना जाता है सारे पॉइंट पे, तभी तो बॉडी चल पाएगा। अरे नहीं आया क्या? लेकिन इसी जगह पे, इस जगह पे भी एक्सेलरेशन किधर लग रहा होगा, बोलो जल्दी से, सॉरी किधर लग रहा होगा, बोलो, आगे की तरफ। लेकिन इसी जगह पे सर हर पॉइंट पे ओमेगा स्क्वायर आर भी आ रहा है इसका। नहीं आया? अरे दोनों कंबाइन करना पड़ेगा ना बच्चा, ओमेगा स्क्वायर आर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी जगह से बोलो ओमेगा स्क्वायर आर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ बोलो ओमेगा स्क्वायर आर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन इस पॉइंट पे ओमेगा स्क्वायर आर किधर की तरफ होगा, उसके ही डायरेक्शन में होगा या डिफरेंट डायरेक्शन में होगा? सोच के बता, इसके सेंटर की तरफ होगा कि नहीं होगा? नहीं आया समझ में? यहां बताओ ओमेगा स्क्वायर आर किधर होगा? अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
तो इसका मतलब कोई भी, अरे गलती बोल दिया, ऊपर वाला देखना, हमेशा ओमेगा स्क्वायर आर किधर लग रहा है, ओमेगा स्क्वायर आर हमेशा सेंटर की तरफ लग रहा है ना। अरे नहीं आया, समझ में आ गया? छापो, बनाया कैसे, समझ में आया ना? जल्दी से करो बच्चा, समझ थोड़ा थोड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चा? मतलब एक्सेलरेशन को ना हम लोग दिखा रहे हैं, समझ में आया ना? तो आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारे पास में है, लिखो व्हेन ओमेगा इज वेरिएबल, मतलब इस बार कौन है वेरिएबल? ओमेगा इज वेरिएबल एंड वी इज कांस्टेंट। अच्छा, वेलोसिटी कांस्टेंट है, सुनो, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब ए COM का ए कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब v कांस्टेंट होने का सबसे मतलब निकल गया हमारे पास में कि एक्सेलरेशन 0 होने वाला है, इसका मतलब हमेशा वेलोसिटी सेम होने वाला है। अच्छा, वेलोसिटी कांस्टेंट है, रुको, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ओमेगा वेरिएबल है, ओमेगा वेरिएबल है, इसका एक ही मतलब बनता है बच्चा कि सर ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी पक्का लगेगा। इसका मतलब एक अल्फा आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो ना। अब सोचो कि सर अगर मैं बात करूं ऐसे, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, v कैसा है इसका? कांस्टेंट। अच्छा सर ओमेगा कैसा है इसका? ओमेगा ये इनिशियल मान के चलो, कुछ पहले इनिशियल था, तो कुछ देर के बाद में क्या हो जाएगा, सोच के देखो, ओमेगा क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से। ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। अरे आएगा कि नहीं आएगा? नहीं बोल पा रहे हो? अच्छा ठीक है, और वेलोसिटी भी इधर जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा? अब सोच, तुम सोच कि सर v कांस्टेंट है, कोई कहानी नहीं है, हमें एक्सेलरेशन पे कंसंट्रेट करना है। तो सोच सर इस बॉडी के अंदर में ओमेगा है, इस बॉडी के अंदर में ओमेगा है, और ओमेगा क्या देता है हमेशा? ओमेगा स्क्वायर आर देता है कि नहीं देता है? अच्छा ये जो ओमेगा स्क्वायर आर लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं? ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इंटू आर लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? नहीं समझ में? अरे ओमेगा बॉडी के अंदर में है, ओमेगा स्क्वायर आर होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? लेकिन इसी समय में सोच, इस बॉडी के अंदर में ओमेगा भी है और साथ में कौन आ गया है? एक अल्फा। अल्फा आया कि नहीं आया? इसका तो अल्फा क्या देगा? अल्फा इंटू आर भी देगा, वो भी कुछ कुछ। अरे देगा कि नहीं देगा? अच्छा अल्फा इंटू आर, अब सोच ये अगर ऐसे रोटेट कर रहा है ये बॉडी, तो अल्फा इंटू आर यहां होगा कि नहीं होगा? अच्छा इसके लिए अल्फा इंटू आर कैसे होगा? इधर होगा कि नहीं होगा? सोच इसके लिए अल्फा इंटू आर किधर होगा? इधर होगा कि नहीं होगा? इसके लिए अल्फा इंटू आर किधर होगा? अरे बॉडी ऐसे रोटेट कर रहा है तो अल्फा इंटू आर ऐसे होगा कि नहीं होगा? ये कौन सा एक्सेलरेशन है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये कौन सा एक्सेलरेशन है? सेंट्रीपिट। अरे नहीं आया समझ में? इसका मतलब बॉडी के पास में अगर ओमेगा वेरिएबल है तो अल्फा भी आएगा, v कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन तो नहीं आने वाला है। इसका मतलब इस बॉडी के अंदर में दो ही तरह के एक्सेलरेशन लग रहे हैं। एक मैं अब समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझना पूरे अच्छे से, इसको रिकॉल करा रहा हूं यहाँ पे। इस बॉडी के ऊपर में ये दो तरह के एक्सेलरेशन लग रहे हैं। एक एक्सेलरेशन जो है सेंटर की तरफ लग रहा है, वो ओमेगा स्क्वायर आर है। अच्छा ये ओमेगा जो है ये कैसे निकालोगे? ओमेगा फाइनल का स्क्वायर आर लिखा हुआ है, यानी ये पूरा लिखा हुआ है इसके अंदर में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोल इधर भी क्या लिखोगे इसके ऊपर में? ओमेगा। ये तो हमेशा सेंटर की तरफ लगता है ना ओमेगा स्क्वायर, लेकिन इसी बॉडी के ऊपर में अगर ये रोटेट कर रहा है अल्फा से, तो अल्फा जो होता है टेंजेंट के डायरेक्शन में लगता है, और टेंजेंट के डायरेक्शन यहां से किधर की तरफ होगा? इधर की तरफ होगा। नहीं आया समझ में? यहां पे टेंजेंट की डायरेक्शन किधर देखोगे? बोलो ना। अच्छा यहां पे बोलो ना, यहां पे बोलो ना। नहीं आया समझ में? नहीं आ रहा तुमको? तो कभी कभी क्या होता है ना, बॉडी के अंदर में कहेगा कि नेट एक्सेलरेशन बताओ किसी पॉइंट पे, तो बोल इस पॉइंट पे नेट एक्सेलरेशन किधर होगा? इधर होगा कि नहीं होगा? नहीं आ रहा समझ में? नेट मतलब समझता है ना, दोनों का स्क्वायर कर। अरे आएगा कि नहीं आएगा? कभी कभी यहाँ पे पूछेगा तो कहाँ पे बताओगे तुम? इधर बताओगे कि नहीं बताओगे? ये क्या है? नेट एक्सेलरेशन। और कैसे निकालते हैं नेट? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। 90 डिग्री है तो 90 पुट कर देते सीधा, अगर नहीं है तो cos थीटा वाला यूज करते हैं।
बोल, इसका एक्सेलरेशन नेट इधर होगा कि नहीं होगा, इसका एक्सेलरेशन नेट इधर होगा कि नहीं होगा। ये सब क्या लिख रहे हैं, अरे क्या लिख रहे हैं, कुछ तो बोल, अरे बोल तो सही में। अब किसी एक का वैल्यू मैं लिख दे रहा हूं, नेट एक्सेलरेशन इसके अंदर में क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू आर का, किसी एक का लिख दिया, क्या तुमको समझ में आया क्या। लेकिन ये तो ऐसे पॉइंट पे लिख रहे हैं जहां पे या तो टॉप मोस्ट या तो बॉटम पे लिखे हैं, या तो डायमीटर के अलोंग हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे लिखे हैं। लेकिन क्या हमेशा क्वेश्चन में ऐसा देगा, नहीं देगा ना। वो कहेगा कि भाई तुम तो ये पढ़ के आए हो, रोहन ने पढ़ाया है, क्यों देंगे ये, उनको तो खुन्नस है, पूरे बच्चे को खुन्नस है रोहन से, तो तुम उनको क्या नहीं होगा, वो तो खुद अच्छा रोहन ने ये पढ़ाया, नहीं देंगे। तो हम बता रहे अगला क्या दे सकते हैं, उनके औकात बाहर भी तो चलना है अपने को, तो देखो ना ये रहा। अब सोच, बोल दिया बच्चा इस जगह पे बताओ, इस पॉइंट पे, क्या इस पॉइंट पे उधर लिया ही नहीं, मैंने बोला पी पॉइंट पे बताओ। हम बोलेंगे पी पॉइंट पे ओमेगा स्क्वायर आर हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, सर हमारा कंसेप्ट क्लियर है, अरे है कि नहीं है। अब अगर ऐसे रोटेट कर रहा है तो अल्फा इंटू आर भी ऐसे लगेगा, ये भी कंसेप्ट क्लियर है हमारा सर। तो हम बोलेंगे इस पॉइंट पे इधर लगेगा ये नेट, तुम कर लो जो करना है, कहाँ देना चाहते दे लो, क्या हम कर लेंगे कि नहीं करें। अरे कंसेप्ट पता है कि नहीं पता है, फटाफट लिख डालो, लिख डालो, मैं बंद कर देता हूं। ठीक है, आ जाओ सर, जो सबके लिए, इसके लिए एक्स्ट्रा रहेगा। हाँ स्टार्ट करते ना, जल्दी करो। नेक्स्ट हम लोगों के पास में है ना, नेक्स्ट हमारे पास में है व्हेन ओमेगा बोथ ओमेगा एंड वी आर वेरिएबल। अगर दोनों के दोनों वेरिएबल है भाई, दोनों के दोनों वेरिएबल है, इसका मतलब देखो अगर मैं बनाऊं सर्कल में तो मैं बोलूंगा कि इसकी वेलोसिटी v1 है पहले, और यहाँ पे क्या है हमारे पास में ओमेगा 1 है। बट तुमको पता है कि ये t इज इक्वल टू 0 की कहानी है, किसकी कहानी है ये। लेकिन तुम सोचो जब वेरिएबल है तो कुछ देर के बाद में इसकी वेलोसिटी v रहेगा या v2 हो जाएगा, और v2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो जल्दी से, v1 प्लस अल्फा इंटू, नहीं लिख पाएंगे क्या। अच्छा उसी समय में तुम में से कोई बंदा बोल देगा कि नहीं सर मैं इसको अल्फा 2 सॉरी ओमेगा लिखूंगा 2 और इज इक्वल टू लिखूंगा ओमेगा 1 प्लस अल्फा इंटू टी भी लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। इसका मतलब जब वेरिएबल होता है, जब दोनों वेरिएबल होता है, जब कौन दोनों वेरिएबल होता है, वेलोसिटी भी और एंगुलर वेलोसिटी भी, अगर दोनों वेरिएबल होता है, हाँ तो वही ओमेगा, दोनों अगर वेरिएबल होता है तो की कहानी क्या होती है, तो दोनों वेरिएबल होता है सर। तो एक, अरे यहाँ पे अल्फा लिखा गया है, दिख रहे हो तुम लोग कहीं पे गलती एक जगह पे, ये क्या हो जाएगा ए आ जाएगा, अरे एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसका मतलब अगर दोनों वेरिएबल हो तो इसका मतलब अल्फा भी आएगा, उसके बाद में क्या आएगा बोलो जल्दी से, एक्सेलरेशन भी आएगा, और क्या आएगा इसके अंदर में, अल्फा, एक्सेलरेशन और ओमेगा स्क्वायर आर तो आना ही है। अब देखो इसको समझना ना बहुत खतरनाक वाली बातें होती है। देखो क्या क्या आया इसके अंदर में, सबसे पहले रोटेशन मोशन के अंदर में क्या आया, एक तो एक्सेलरेशन आया, आया कि नहीं आया। फिर इसको ऐड किया गया, किसके साथ ऐड किया गया है, ओमेगा स्क्वायर आर के साथ में। देखना खतरनाक होते जा रहा है, तुम लोगों को लग ही नहीं रहा है, अरे सर नींद आ रहा है, हम कैसे समझेंगे। और प्लस में एक और आया है, कौन आया है, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, रोहन सर आए, रोहन सर आए, क्या बोलोगे बोलो, नहीं रे, अल्फा इंटू आर आया है, कौन आया है। अरे पहले वाले में क्या होता था, या तो ए आता था या तो ये आता था, अब ये तीनों आया है। अब जब इन तीनों के साथ में हम लोग क्या करेंगे ना, मोशन को समझेंगे, इन तीनों के साथ में मोशन को समझेंगे तो क्या होगा, सोच के बताओ, तीनों के साथ में मोशन को समझेंगे तो क्या होगा, इधर बोलो क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू आर, और यहाँ पे ही ए भी लिखेंगे। नहीं दिख रहा, कहां से ए कहां से लिख दिए है,
अरे ए हमेशा हर जगह पे ए ऐसे लग रहा होगा ना, हर पॉइंट पे ए की डायरेक्शन कैसा होगा, आगे की तरफ ही होगा ना। नहीं आया समझ में? अरे नहीं आया। अच्छा सोच यहाँ पे बता, और नीचे इधर भी लग रहा है कुछ इसके अंदर में, ओमेगा नहीं दिख रहा, तीनों लग रहा है ना। अब सोच इस जगह पे सोच, सोना है लेकिन ध्यान दे कर कर करके सोना है। इधर क्या लग रहा होगा, ए। इधर क्या लग रहा होगा, नहीं आया। बोल इधर क्या लग रहा होगा, ए। इधर क्या लग रहा होगा, अल्फा इंटू आर। इधर क्या लग रहा होगा, बोल इधर क्या लग रहा होगा, इधर क्या लग रहा होगा, और एक इधर लग रहा होगा। उड़ गया ना? अरे हिला डाले ना। अरे नहीं आए, उड़ गए तोते। कितना मस्त था ना। जल्दी कर, क्या हो गया, क्या हुआ, वाई यू आर लाफ? लिखो ए फोर्स एफ एक्ट, क्वेश्चन लिखो, ए फोर्स एफ एक्ट एट द सेंटर ऑफ अ thin spherical cell. A force F acts at the center of a thin spherical cell of mass m and radius r, of mass m and radius r. Find the acceleration of the cell. Find the acceleration of the cell if the surface is smooth. Find the acceleration of the cell if surface is smooth. If surface is smooth मतलब क्या हुआ, समझो कि एक हमारे पास में सेल है, समझना बच्चा, एक सेल है और इसके सेंटर के ऊपर में फोर्स लग रहा है F, और सरफेस कैसा है, स्मूथ है, तो फ्रिक्शन की तो बात होगी नहीं। नीचे क्या लगेगा इस सेल का, mg। अच्छा ऊपर क्या लगेगा इसका, नॉर्मल फोर्स लगेगा। नॉर्मल फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है, mg को। खत्म। इसका मतलब सीधा लिख देंगे F इज इक्वल टू m इंटू ए, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, F बाई m। क्या कोई तकलीफ दिया इसमें? सेंटर पे फोर्स लग रहा है ना, तो सेंटर पे फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन सेंटर के लिए F बटा m आ जाएगा, और कुछ नहीं होगा। जल्दी करो, बॉडी रोटेट ही नहीं करेगा ना। कोई भी बॉडी के सेंटर पे फोर्स लगता है तो बॉडी क्या होता है, रोटेट नहीं करता है, बस समझ सीधे सीधे आगे जाता है। आगे समझ में आया क्या? लिखो पहले इसको बना लो फिर समझाते हैं। नहीं थोड़ा बहुत तो है, रोहन सर का भी थोड़ा बहुत इज्जत है, मैं ये मानता हूँ। यही नहीं है, मतलब कि उधर कंसेप्ट में भी है, अच्छा खासा इज्जत है। चलो आ जाओ। नहीं हो गया क्या, बता, सच्चाई बता रहा हूं। इन द प्रीवियस प्लेटफॉर्म, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम लिख लेना, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ फोर्स इज अप्लाइड एट अ डिस्टेंस x, if a force is applied at a distance x above the center, applied at a distance x above the center, then find out the linear and angular acceleration. Then find out the linear and angular acceleration. Then find out the linear and angular acceleration. देखो तो अब कहता है कि इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पे लग रहा है फोर्स, x डिस्टेंस पे F लग रहा है। बात को समझो। अभी भी नेट फोर्स नॉर्मल वाला और mg वाला तो खत्म ही कर देगा। स्मूथ सरफेस है तो इसका मतलब फ्रिक्शन की बात ही नहीं होगी। इसका मतलब अभी भी फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए ही लगेगा, और a की वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, लेकिन फोर्स लग रहा है, और वो कहाँ पे लग रहा है, सेंटर पे लग रहा है या ऊपर लग रहा है, ऊपर लग रहा है। इसका मतलब ये फोर्स टॉर्क प्रोवाइड करवा सकता है इसको। ऐसे खींचेंगे तो क्या टॉर्क प्रोवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अच्छा टॉर्क प्रोवाइड हो जाएगा तो सेंटर के अबाउट टॉर्क बोलो क्या लिखेंगे, तो आई ओ अबाउट इंटू में अल्फा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बोल इसके लिए
टॉर्क क्या लिखेंगे, तो F इंटू एक्स लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब सेल का आई हमको अगर पता चल जाए तो क्या हम इसका लगा सकते हैं कि नहीं। तो अल्फा की वैल्यू कितना हो जाएगा बता सकते हो, एफ एक्स बाई में आई नॉट, होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब सेंटर पे अगर नहीं लग रहा है, सुन तो पहले पहले छापने के लिए बेचैन रहते हो। अगर देखो यही फोर्स अगर सेंटर पे लगता था, एक्स की वैल्यू कितना हो जाती, जीरो। तो जीरो मल्टीप्लाई समथिंग जीरो, जीरो इज इक्वल टू आई नॉट इंटू अल्फा, अल्फा जीरो हो जाएगा कि नहीं। तो पिछले वाले केस में अल्फा क्यों नहीं आया, समझ में आया क्या। पिछले वाले केस में अल्फा जीरो क्यों हुआ, समझ में आया क्या, बिकॉज फोर्स इज अप्लाइड एट द सेंटर। बट इस वाले में अल्फा क्यों आया, समझ में आया क्या, बिकॉज फोर्स इज अप्लाइड एट अ सम पॉइंट ऑफ द फ्रॉम द सेंटर। दैट मीन्स बॉडी विल बी द रोटेट, ट्राई टू रोटेट इन द रोटेशनल मोशंस। ओके डन। अच्छा, एस्फेरिकल सेल अगर बोल दूं मैं, एस्फेरिकल सेल बोलूं। अच्छा, सेल बोलने का मतलब समझते हो क्या, ये कौन सा वाला होगा, सॉलिड स्फीयर या हॉलो स्फीयर। हमेशा याद रखना ये होता है हॉलो स्फीयर। और हॉलो स्फीयर का पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है सेंटर के अबाउट, 2/3 mr²। इसका मतलब मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ एफ एक्स अब बटा में 2/3 mr², 2/3 mr²। जल्दी करो फटाफट, जल्दी से कर लो ताकि एक और टॉपिक ले लेते हैं और इसके बाद खत्म करते हैं। और रोलिंग मोशन कल पढ़ेंगे, ठीक है ना, कल डिस्कस करेंगे रोलिंग मोशन के लिए। कल पहले सुबह वाले क्लास में रोलिंग मोशन ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आइए लिखे, ए रिजिड बॉडी ऑफ मास m, और आज भेज देंगे हम आपको जेई का PYQ क्वेश्चन ग्रुप में, और साथ में क्वेश्चन है और भी आपका एलन का करना है, एलन का भी सॉरी बोलना नाम नहीं लेना था, चलो कोई बात नहीं। सीट वाला में कितने क्वेश्चन हुए होंगे, 30 तक तो हो गए थे ना, आगे 35 तक हो गए थे, आगे का करेंगे। चलो आ जाओ, नेक्स्ट लिखो, ए रिजिड बॉडी ऑफ मास स्मॉल m, a rigid body of mass small m, a rigid body of mass small m and radius r, and radius r start coming down, start coming coming, start coming down an inclined plane, start coming down an inclined plane, start coming down an inclined plane of inclination theta, then find out the acceleration of center of mass, if friction is absent, देखो कहता क्या है कि एक बॉडी है जो रोलिंग मोशन, एक बॉडी जो है रोटेट कर रहा है, सेल है चाहे जो भी है, ये रोटेट कर रहा है, कहाँ पे रोटेट कर रहा है, थीटा एंगल पे, इंक्लाइन प्लेन पे। तो इस बॉडी के ऊपर में कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, तो एक ही फोर्स लग रहा होगा, याद है, एक फोर्स इधर लगता है mg साइन थीटा, और एक फोर्स किधर लगता है, इधर लगता है mg cos थीटा, और mg cos थीटा कौन बैलेंस करता था, याद है, नॉर्मल। मतलब इसका तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरा कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तीसरी बात है कि इसके ऊपर में फ्रिक्शन एब्सेंट है, तो इसका मतलब कौन सा फोर्स केवल बच गया, क्या यही फोर्स बच गया कि नहीं बच गया, इसी फोर्स के कारण वो नीचे गिर रहा होगा कि नहीं गिर रहा होगा। तो इसका मतलब सर अगर यहाँ पे फ्रिक्शन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो भी फोर्स जो लग रहा है वो सेंटर पे लग रहा है इस बॉडी के, जब सेंटर पे लग रहा है तो सर क्या करे, कैसे करे, सोच के बताओ। तो जब सेंटर पे कोई फोर्स लगता है तो F इज इक्वल टू सीधा हम लोग ma लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। अगर इसका मास m है तो बोल जल्दी से, F की वैल्यू कितना तेरे पास में है, mg साइन थीटा, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, m इंटू टक टक कर जाएगा तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा इसके पास में, यानी कि ये g साइन थीटा से नीचे गिरेगा।
लेकिन अगर यहीं पे फ्रिक्शन प्रेजेंट होता तब कहानी कुछ और हो जाता। और ये फ्रिक्शन प्रेजेंट की कहानी जो है अगले टॉपिक में हमारी आएगी, जिसको नाम है रोलिंग मोशन, एंड रोलिंग मोशन ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन and rolling motion on the inclined plane. This is the again the very important topic, because every year one questions will the come in the exam. रोलिंग मोशन से आएगा क्वेश्चन, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से क्वेश्चन आ सकता है, टॉर्क से आ सकता है, या आ सकता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। इन चारों से क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए इन चारों से हम लोगों ने लगभग 200 क्वेश्चन इस टॉपिक, इस चैप्टर का पार्टिकुलरली लिए हुए हैं। वीडियो में भी है, सब जगह है, तो प्लीज राइट डाउन कीजिए और घर जाइए।